मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी राम जी को रिझाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन विधि नहीं मालूम। किस विधि से राम रीझें? ऐसा क्या करें तुलसीदास कि राम जी उनकी तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाल दें? ये बात उनकी समझ में आ ही नहीं रही। क्या आपकी समझ में ये बात आती है कि किस तरह से राम को प्रसन्न किया जा सके? यदि आपकी समझ में ये बात आ रही हो तो आप तुलसीदास जी को समझा दीजिए। वे तो भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, डोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सभी से कि कोई बता दे उन्हें, कोई बता दे उनको कि किस प्रकार से राम रीझेंगे, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा। आप भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? आप तो सब जानते हैं कि राम को कैसे प्रसन्न किया जाता है। सुबह से शाम तक इतनी भक्ति करते हैं आप सब लोग। आप तुलसीदास जी पर थोड़ी दया कीजिए, उन्हें बता दीजिए। पहले तुलसीदास जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप बताइएगा उन्हें। नाथ गुण नाथ सुन होत चित्त चाऊ सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे राम जी, मैं जब आपके गुणों की गाथाएं सुनता हूं ना, तो मन में बड़ा चाव होता है। आपकी भक्ति का जो सागर है वो हिलोरे मारता है। मन जितने समय आपके गुणों की गाथा सुनता है, आपके प्रति चाव से भर जाता है। और जैसे ही वो गाथाएं सुननी बंद करता है, फिर विषय वासनाओं में चला जाता है। अब समझिए यहां पर कि नाथ गुण नाथ, कि जब आपके गुणों का मैं गान सुनता हूं, गुणगान सुनता हूं, तो मन बड़े चाव से भर जाता है कि बस राम की भक्ति में ही लगा रहूं। ऐसा उसको चाव उठता है। राम रीझिबे को जानो भक्ति न भाव को। राम रीझिबे को, लेकिन राम किस तरह से रीझेंगे? रीझना कहते हैं प्रसन्न हो जाने को। राम किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, ना मैं वह भक्ति जानता हूं और ना मैं वैसा भाव जानता हूं। ये दोनों चीजें ही नहीं जानता। सुना है मैंने कि राम अपनी भक्ति से और भाव से रीझ जाते हैं, लेकिन वह भक्ति क्या है, भाव क्या है, इन दोनों ही चीज़ों से मैं अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, अपरिचित हूँ, नहीं जानता। बस इतना ही जानता हूँ अभी तो कि आपके गुणों की जब गाथाएं सुनता हूँ तो मन को बड़ा चाव होता है, मन आपकी तरफ खिंचा जाता है, लेकिन आप कैसे प्रसन्न होंगे यह नहीं जानता। और उसका कारण है, क्यों नहीं जानता मैं? कारण क्या है? कर्म स्वभाव काल ठाकुर नठाओं से। सबसे पहले करें, मेरे कर्म ही ऐसे नहीं है। पहला कारण तो अपने कर्म का ही बता रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं कि आप कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब अपने कर्मों की तरफ देखता हूं तब लगता है कि ऐसे कुटिल कर्मों वाले पर राम रीझेंगे भला? हैं? राम रीझेंगे? कभी नहीं रीझेंगे। ऐसे कलुषित कर्म है तुलसी तेरे कि राम तेरे पर कभी नहीं रीझ सकते। तो अपने कर्मों को जब देखता हूं तो बस सिर लज्जा से झुक जाता है। स्वभाव, और जब अपना स्वभाव देखता हूं, आहा हा, तब तो लगता है कि तुलसीदास तू मारा गया। हर समय विषय वासनाओं में ही तेरा मन रमता है। तेरा स्वभाव कैसा है? कुटिल,
खल मैं मूर्ख खल कामी, ऐसा स्वभाव, ऐसे स्वभाव वाले पर राम रीझेंगे क्या? ठाकुर ने ठाव सो, ना मेरा कोई ठाकुर है यानी भगवान, मेरा कोई स्वामी है, ना कोई ठोर ठिकाना है। अब यहाँ पर ठाकुर से क्या अभिप्राय है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं ठाकुर ने ठाव सो, ना मेरा कोई स्वामी है, ना मेरा कोई ठोर ठिकाना है। स्वामी कौन होता है? गुरु। ना ठाकुर, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना मेरा कोई गुरु है, क्योंकि गुरु ही तो गोविंद से मिलाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु ही गोविंद को दिखाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा कोई ठाकुर ही नहीं है, कोई गुरु ही नहीं है, और जब गुरु ही नहीं है तो कोई मेरा ठोर ठिकाना ही नहीं है। जिसके पास गुरु नहीं उसका कोई ठोर ठिकाना भी नहीं। तुलसीदास जी इन सब चीज़ों की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि बताइए राम जी, कैसे मैं आपको रिझा सकता हूं भला? सुधन सुधन ना मेरे पास अच्छा धन है। अब अच्छा धन क्या होता है? क्या तुलसीदास जी के पास करप्शन का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास सुधन नहीं है, अच्छा धन नहीं है? यह अर्थ नहीं है इसका। सुधन का अर्थ समझने के लिए थोड़ा शब्द का व्यायाम कराता हूं आपको। देखिए, धन एक शब्द है, धन। अब धन से पहले हम सा लगा देते हैं तो बन गया साधन। साधन यानी उपाय, मार्ग। कार एक साधन है जिस पर बैठकर आप यात्रा करते हैं, हवाई जहाज साधन है, रेलगाड़ी साधन है, ये सब साधन हैं। जो भी उपकरण है वो साधन है जो सहायता देते हैं। संगीतकार है, हारमोनियम साधन है, वीणा साधन है, बांसुरी साधन है, ये सब साधन है। अब इन साधन पर जो अभ्यास करता है वह साधक कहलाता है, और उससे जन्मती है साधना। तो सा का योग बना धन, साधन, और साधन पर जब अभ्यास होता है तो साधना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये भजन, कीर्तन, सिमरन, इसका जो सुधन है यानी जो साधना है, ये भी मेरे पास नहीं है। वे सब चीज़ें मेरे पास नहीं है जिनसे आप प्रसन्न हो सकते हैं या जो आपकी ओर यात्रा कराती है। सुधन न, सुतन न, और ना ही अच्छा शरीर है मेरे पास। अब अच्छा शरीर से क्या मतलब? क्या वो जैसे मिस यूनिवर्स होती हैं ऐसे ही कोई पूरे यूनिवर्स के कोई सुंदर पुरुष दिखना चाहते, या दारा सिंह दिखना चाहते हैं पहलवान, जो कह रहे हैं अच्छा शरीर नहीं है? ये दोनों ही बातें नहीं है। तुलसीदास जी जब कह रहे हैं राम जी से कि मेरे पास अच्छा शरीर नहीं है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह शरीर जो परोपकार में लगा रहता है। सुतन, अच्छा तन वही माना गया है जो देह सदा परोपकार के कामों में लगी रहती है, सदा संसार का भला करने की सोचती है, परमार्थ की बात करती है। ऐसी देह को सुतन कहा गया है। सुतन न सुमन, और ना ही सुमन है ना ही अच्छा मन है। मन तो है ही नहीं अच्छा, सारा क्लेश तो इस मन ही का है। ये जो मन है, ये मन सदा विषय वासनाओं की ओर ही अग्रसर रहता है। तो सुमन नहीं है, कुटिल है, क्रूर है, खल है, मन भी अच्छा नहीं है मेरे पास। सुआयु, और अच्छी आयु भी नहीं है। अब अच्छी आयु का भी मतलब समझ लीजिए, जैसे सुधन का मतलब समझा था। जितना भी जीवन होता है ना, आप क्या समझते हैं? आप सुबह उठे, दुकान पर गए या ऑफिस गए, संसार के काम किए, वो आपकी आयु में जुड़ेंगे? नहीं। आयु में सिर्फ वही दिन जुड़ते हैं जिसमें आपने निष्काम कर्म किया होता है, जिसमें आपने भक्ति की होती है,
परमात्मा का निष्काम भाव से ध्यान किया होता है, वही आपकी आयु मानी जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे पास तो आयु भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें जो आपको प्रसन्न करने के लिए चाहिए होती हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और मैं फिर जानता ही नहीं कि फिर आपको कैसे प्रसन्न करूं, कैसे भाव लाऊं। और बार बार मैं यही कहता हूं, मांगत तुलसीदास कर जोरे। तुलसीदास बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता है, मांगे कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे। हे राम, सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए, वास कीजिए। पर कैसे कीजिए, कैसे बुलाऊं आपको? कोई तरीका नहीं पता, उपाय नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, नहीं जानता। जांचो जल जाहि कहे अमीय पियाऊ सो। अब कहते हैं मैं जब लोगों से कहता हूं कि भैया मैं प्यासा हूं, मुझे राम नाम का जल पिला दो, लोगों से पूछता हूं मैं रास्ता। अभी मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि तुलसीदास जी को तो नहीं पता राम को कैसे प्रसन्न करें, आप तो सब जानते हैं, आप समझा दीजिए तुलसीदास जी को। तो वही बात आ गई यहाँ पर। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं लोगों से जाकर पूछता हूँ कि भैया मुझे बता दो कि मैं राम जी को कैसे प्रसन्न करूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे राम का जल पीना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं उल्टे लोग मुझे ही कहते हैं कि आप हमें तो राम नाम का अमृत पिला दीजिए। मैं उनसे जल मांगने जा रहा हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि आप राम नाम का अमृत पिला दीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं अब मेरा तो एक सहारा था कि लोग बाग मुझे बता देंगे। आप किसी के पास जाएं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कर दो, और दूसरा आदमी कहे कि मैं खुद तुमसे पैसे मांगने आने वाला था, मैं तुम्हारी कहाँ से मदद कर दूं? तो जब लोग तुलसीदास जी के पास आते हैं तो यही कहते हैं कि महाराज ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको राम नाम का पानी पिला दें? अरे हम ही आपसे राम नाम का अमृत लेने आए थे, ये आप कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? हम आपको कहाँ से राम नाम का जल पिला दें? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो यहाँ भी मारा गया, कहाँ से, कौन बताए मुझे, कौन बताए? जासो जल जा ही कहे अमीय पियाओ सो। जिससे मैं जल मांगता हूँ वही मुझे अमृत पिलाने की बात करता है। कासो कहो, किससे कहूँ? अब किससे कहूँ बताइए आप राम जी। काहू सोने बढ़त हियाओ सो। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं बची, कोई हिम्मत नहीं पड़ी, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ कि भाई मुझे उपाय बता दो राम को प्रसन्न करने का। लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए। लोग तो कहते हैं अरे देखो तुलसीदास जी कैसा मजाक करने आए हैं हमारे साथ। तुलसीदास हमसे पूछ रहे हैं कि राम को प्रसन्न करने का मार्ग बता दो, लो कर लो बात। अरे महाराज हम ही आपके पास आए हैं कि राम नाम का अमृत आप हमें पिला दीजिए। अब असमंजस में पड़ गए हैं तुलसीदास जी, क्या करूं मैं कहां से उनको राम नाम का अमृत पिला दूं? मैं खुद प्यासा हूं, खुद प्यास से मरा जा रहा हूं। बाप बलि जाऊं आप करी है उपाय सो। कहते हैं मेरे बाप जी, राम जी को तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे बाप जी आप ही कुछ उपाय करो, और कहीं से तो बात नहीं बन रही। बाप बलि जाऊं, मेरे बाप मैं बलिहारी जाता हूं आप पर, करिए उपाय सो। कुछ उपाय आप ही कीजिए महाराज। मेरे बाप, दुनिया तो कुछ नहीं कर रही मेरी मदद, सब जगह थक हार के लौट आया, तो मेरे बाप जी आप ही कुछ उपाय कीजिए, आप पर बलिहारी जाऊं। तेरे ही निहारे परे हार हूं सुदाऊ सो। कहते हैं तेरे ही निहारे, अरे तू निहार ले एक बार। तो जो बाजी अपनी हारा हुआ हो उसका ऐसा दाव लगता है कि सारी बाजियां जीत जाता है। तू देख ले एक नज़र भर, फिर कोई हार सकता है भला क्या? और मुझे पता है तूने एक नज़र भर के बस सुग्रीव को देखा था, एक नज़र, सारी हारी हुई बाजी वो जीत गया। ऐसी हारी हुई बाजी जो कभी वो जीवन में जीत नहीं सकता था।
लेकिन तेरी एक नज़र क्या हुई, उसकी तो बात बन गई। हारा हुआ दाव वो ऐसा जीत गया कि पूछो ना। तेरे ही निहारे परे हारे हूं सुदाव सो, तेरे ही सुझाए सूझे असुझ सुझाव सो। और तेरे ही सुझाने से, अगर तू सुझा दे माने दिखा दे, अगर तू दिखाने पर आ जाए तो अदृश्य चीजें भी दिखाई देने लग जाती हैं। अदृश्य चीजें जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, तू दिखाने पर आ जाए तो वो भी दिखने लग जाता है। लेकिन अगर तू दिखाने पर ना आए तो सामने पड़ी चीज भी दिखाई नहीं देती। सब कुछ सामने पड़ा रहता है, आंखें देखती भी हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक तू ना दिखाए, जब तक तू ना दिखाए तो तेरे ही दिखाए से बात बनेगी। मुझे तो और कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि दिखाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए होती है ना। और कोई भी धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं दिखा सका, सामने नहीं दिखा सका, सुना सका। एक ही दिखा सका जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, केवल वही, क्योंकि प्रभु की कृपा थी। तो यहां पर तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि अगर तू दिखाने पर आ जाए तो अदृश्य चीजें भी दिखने लगती हैं, तू दिखाने पर ना आए तो सामने पड़ी हुई चीज भी दिखाई नहीं देती। तेरे ही बुझाए बूझे अबुझ बुझाए सो, तू समझाने पर आ जाए तो सब बात समझ में आ जाती है। अगर तू समझाने पर आ जाए फिर नासमझी रह ही नहीं सकती, वरना दुनिया समझाती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू समझाने पर आ गया था तो अर्जुन को सब बात समझ में आ गई, वरना उसे कुछ समझ में ना आना था, आना ही ना था। लेकिन तेरे समझाने से, तेरे समझाने से सब समझ में बात आ गई। भरत जी कभी लौट कर जाने वाले नहीं थे आपको लिए बिना, लेकिन आपके समझाने से उनको बात समझ में आ गई। तो तू ही समझाने वाला, तू ही दिखाने वाला, तू ही बताने वाला, तेरे बिना बात नहीं बनने, और मुझे कोई समझा नहीं सकता, कोई दिखा नहीं सकता। नाम अवलंब अम्बुदीन मीन राउ सो, कहते हैं तेरे नाम का अवलंब ही मेरे लिए जल के समान है, और मैं क्या हूं, मछलियों का राजा। आप दोनों चीजें समझिए। तुलसीदास जी ने स्वयं को मछलियों का राजा क्यों कहा है? इसे मछलियों के राजा को समझिए, व्हेल मछली सबसे बड़ी होती ना, व्हेल मछली। अब व्हेल मछली के लिए कितना पानी चाहिए होगा सोचिए। कोई छोटे से तालाब में तो आ नहीं सकती व्हेल मछली। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी व्हेल मछली हूं, विशाल मछली, मछलियों का राजा। और राम नाम का जो महासागर रूपी जल है वही मुझे चाहिए। उसके बिना मेरा गुजर बसर नहीं है, उसके बिना मैं तैर ही नहीं सकता। इतना बड़ा अहंकार है मेरा, इतना महामच्छ हूं मैं कि उसे संभालने के लिए तो महासागर चाहिए। और आपके नाम रूपी जल का जो ये महासागर है, यही मुझे पार लगा सकता है और कुछ नहीं। सब भांति बिगड़ी है एक शुभ नाव सो, प्रभु सो बनाई कहो जीव जरी जाऊं सो। कहते हैं कि प्रभु जी एक बात आप जान लीजिए, जो मैंने इतनी सारी बातें अभी आपको कही है ना, इतनी सारी बातें प्रभु सो बनाई कहो, अगर मैंने एक भी बात बनाकर कही है, नकली कही है, आर्टिफिशियल कही है, बढ़ा चढ़ा कर कही है, कोई भी बात, जितनी बातें अभी तक कही है, जी ही जरी जाओ सो, तो मेरी ये जीव जल जाए। एक भी बात मैंने ऐसी नहीं कही जो बनाकर कही हो, सब सत्य कहा है, और अगर कहा हो तो मेरी जीव जल जाए। सब भांति बिगड़ी है एक शुभ नाव सो, मेरी तो हर तरह से बिगड़ी हुई है, हर तरह से। बस एक ही बाना बचा है आपके नाम का, वही मेरी बिगड़ी संवार सकता है और कुछ नहीं।
तुलसी सुसाहिब ही दियो है जनाऊ सो। इस तुलसी ने तो अपने इस सुसाहिब को, राम जी को, एक बात अच्छे से जना दी है, अच्छे से। राम जी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात जना देता हूं अच्छे से, क्या? कि मेरी बिगड़ी सिर्फ आप ही बना सकते हैं, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। एक ही सार संक्षेप, आप ही समझाएंगे तो समझ में आएगी बात, आप ही दिखाएंगे तो मुझे दिखाई देगा, वरना मेरा कोई और आसरा है ही नहीं। बस आपके नाम का अवलंब, आपकी कृपा दृष्टि, यही एकमात्र सहारा है, और कुछ भी नहीं है। और इसी से मेरी बात बन सकती है, और यही बात मैंने आपको जना भी दी है। अब आपको जना दी है मैंने कि आप ही हैं मेरे सहारे, मैं आप ही पर टिका हूं। इसलिए आपको देखना होगा मेरी तरफ, क्योंकि अगर कोई और होता तब तो आप कह देते कि तुलसी तेरे तो और भी सहारे हैं, तू वहां चला जा। मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये बात आपको जना दी है। अब आप जाने, आपका काम जाने। राम राम, राम राम, राम राम। कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। सो योजन मर्याद समुद्र की, सो योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरिन